भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। कभी दोनों देशों को एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब टैरिफ और व्यापारिक शर्तों ने रिश्तों में खटास डाल दी है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लगा है। वही भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा। इस बीच पीयूष गोयल ने भी साफ कहा है कि भारत केवल बराबरी और आपसी फायदे वाले समझौते ही करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत और अमेरिका अपने मतभेद भुलाकर एक संतुलित और मजबूत व्यापार समझौते तक पहुंच पाएंगे? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की व्यापार वार्ता ईमानदारी और आपसी फायदे के सिद्धांतों पर आधारित है। ये किसी भी डेडलाइन से तय नहीं होती है। अमेरिका की ओर से भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत बातचीत के लिए तैयार है। भारत अन्य देश जैसे कि यूरोपियन यूनियन, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ भी व्यापारिक समझौते कर रहा है। इस तरह भारत ने अमेरिका के सामने साफ लकीर खींच दी है। उसने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम व्यापार सौदे कभी भी समय सीमा के साथ नहीं करते हैं। हम केवल अच्छे व्यापार सौदे करते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हों। उनका कहना था कि भारत पर समझौते को जल्दबाजी में पूरा करने का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा एक बराबरी और आपसी फायदे वाले व्यापार समझौते के लिए तैयार है। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि भारत अमेरिका के साथ बायलैटरल व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। इस समझौते पर बातचीत मार्च महीने में शुरू हुई थी। अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 27 अगस्त से अमेरिका की ओर से भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने 25 अगस्त को होने वाली छठे दौर की यात्रा को स्थगित कर दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोपियन यूनियन, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौते कर रहा है। इससे पहले भारत एफ्टा ग्रुप यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ब्रिटेन और यूएई के साथ समझौते कर चुका है। एफ्टा ग्रुप में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein है। पीयूष गोयल ने बताया कि अभी तक काफ़ी काम हो चुका है और आगे भी बहुत काम बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वैश्विक विकास में 18% का योगदान देता है। 28 अगस्त को द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया था कि भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित बायलैटरल व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। इसके लिए भारतीय सामान पर 50% टैरिफ को हटाना जरूरी है। ब्लूमबर्ग ने भी बताया कि अनौपचारिक बातचीत चल रही है और भारत की तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका की ओर से 27 अगस्त से भारतीय सामान पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने के बाद भारतीय एक्सपोर्टर को एक बड़ा झटका लगा है। इससे कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। ये कदम भारत की ओर से रूसी तेल के इंपोर्ट के कारण उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत पर यूक्रेन में रूस के युद्ध को इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक मदद देने का आरोप लगाया है। इनमें व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट शामिल है। अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत के साथ तनातनी कम करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका आखिरकार इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये तनाव सिर्फ भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से नहीं है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस तनाव के बावजूद वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बातचीत जारी है। दोनों पक्ष इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के मंत्री का यह बयान अमेरिकी रुख में बदलाव का संकेत देता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमने भारत के साथ सम्मानजनक दोस्ती नहीं की तो हम हार जाएंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह बयान उस समय आया है जब चीन में जी जिनपिंग ने सैन्य परेड का आयोजन कर दुनिया के सामने विनाशक हथियारों का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा चीन के सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी
भी शामिल थे। माना जा रहा है कि इस सैन्य परेड के साथ ही जी जिनपिंग ने अमेरिका और यूरोप देशों के खिलाफ नई दूरी का ऐलान कर दिया है। जबकि सैन्य परेड से ठीक पहले चीन में यह शिव शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते इस समय बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। एक और अमेरिका भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत साफ संदेश दे रहा है कि वो किसी भी हालत में दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा। भारत बराबरी और आपसी फायदे पर आधारित सौदे के पक्ष में है और साथ ही कई अन्य देशों के साथ भी अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, रूस और उत्तर कोरिया का जोड़ अमेरिका और यूरोप के लिए नई चुनौती बनता दिख रहा है। ऐसे माहौल में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और अमेरिका इन मतभेदों को पीछे छोड़ भविष्य में एक मजबूत और संतुलित व्यापारिक साझेदारी कायम कर पाएंगे या फिर एक खींचतान और गहरी होती जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।